हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इसमें देखो प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें देखो पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। तो इस संजाल में हमें रिश्ते लिखने हैं। तो देखो इसमें पहला है राम स्वरूप और उमा, इन दोनों में कौन सा रिश्ता है यह लिखना है। तो देखो इसका उत्तर है पिता और पुत्री, इन दोनों में पिता और पुत्री का रिश्ता है। इसके बाद दूसरा है पति और पत्नी, पति और पत्नी का नाता इस पाठ में किन किन का है। तो ये लिखना है। इसमें देखो राम स्वरूप और प्रेमा, इन दोनों का रिश्ता पति और पत्नी का है, ये उत्तर है। इसके बाद नौकर और मालिक, नौकर और मालिक कौन कौन है इस पाठ में यह लिखना है। तो इसका उत्तर है रतन और राम स्वरूप। इसमें रतन नौकर है और राम स्वरूप उसके मालिक है। इसके बाद आता है शंकर और गोपाल प्रसाद, इन दोनों का रिश्ता लिखना है। तो इन दोनों का रिश्ता है पिता और पुत्र। इसमें शंकर पुत्र है और उसके पिता गोपाल प्रसाद है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें पहली कृति है व्यावसायिक शिक्षा के नाम। तो इसमें पहला व्यावसायिक शिक्षा है वकील और दूसरा है मेडिकल। इसके बाद दूसरी कृति है इसमें शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। तो पहला है हारमोनियम और दूसरा है सितार। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। तो गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहू कैसी होनी चाहिए यह इस संजाल में लिखना है। तो देखो इसका उत्तर, तो पहला है खूबसूरत हो, खूबसूरत होनी चाहिए। दूसरा है सिलाई पुराई जानती हो। तीसरा है अधिक पढ़ी लिखी न हो। इसके बाद चौथा है चश्मा न पहनती हो। इसके बाद चौथा प्रश्न है कारण लिखिए। इसमें देखो पहला है बाप बेटे चौंक उठे। बाप बेटे क्यों चौंक उठे इसका कारण लिखना है। तो देखो उत्तर, उन्होंने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा देखा इसलिए वो चौंक उठे, यह कारण है। इसके बाद दूसरा है उमा को चश्मा लगा, इसका कारण लिखना है, क्यों चश्मा लगा। तो इसका उत्तर है पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी, यह कारण है, इसी वजह से उसे चश्मा लगा था। इसके बाद तीसरा है राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। तो क्यों कहा यह कारण लिखना है। तो इसका उत्तर है राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है, यह कारण है। इसके बाद चौथा है उमा को गुस्सा आया। उमा को क्यों गुस्सा आया यह कारण लिखना है। तो देखो गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे थे, इसलिए उमा को गुस्सा आया, यह कारण है। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, सूचनानुसार लिखिए।
तो देखो पहला ही इसमें से कृदंत बनाइए। इसमें देखो पढ़ना, पढ़ना का कृदंत बनाना है, तो पढ़ना का कृदंत है पढ़ाकू। इसके बाद है समझना, समझना का कृदंत बनाना है, समझना का कृदंत है समझदार। और इसके बाद है सीना, सीना का कृदंत है सीने वाला। इसके बाद है चाहना, तो चाहना का कृदंत है चाहत। इसके बाद इसमें ही दूसरा एक प्रश्न है, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। तो इसमें देखो पढ़े, पढ़े का शब्द युग्म है लिखे, पढ़े का शब्द युग्म है लिखे, पढ़े लिखे। इसके बाद दूसरा है सभा, सभा का शब्द युग्म में लिखना है, तो सभा का शब्द युग्म है सोसाइटी, सभा सोसाइटी। इसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग का शब्द युग्म में लिखना है, तो पेंटिंग का शब्द युग्म है वेंटिंग, पेंटिंग वेंटिंग। इसके बाद है सीधा, सीधा का शब्द युग्म में लिखना है, उसका शब्द युग्म है सीधा सादा। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति। तो इसमें देखो सुनी पड़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। तो इसका उत्तर है मेरी दादी बड़ी अंधविश्वासी है। उनका मानना था कि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। किसी के बाहर जाते समय कोई छींक दे तो दादी बाहर जाने वाले को रोक देती थी। घर के सभी लोग उनकी इस आदत से परेशान थे। एक बार मेरे भाई को इंटरव्यू के लिए बाहर जाना था। यह इंटरव्यू हमारे जिले के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए था। भाई काफ़ी दिनों से इसके लिए तैयारी और प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे बहुत खांसी जुकाम हो रहा था। जैसे ही भाई ने बैग उठाकर चलना चाहा, मुझे जोर जोर से चीख आने लगी। दादी ने भाई को जाने नहीं दिया और उनका वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू छूट गया। घर के सभी लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए। मैंने दादी को समझाया कि छौंक एक स्वाभाविक क्रिया है। जुकाम होने पर नाक में एक प्रकार की सरसराहट होती है। नाक में मौजूद नर्व सेल इसका संकेत मस्तिष्क को भेजते हैं। मस्तिष्क इसकी प्रतिक्रिया में चेहरे, गले और छाती की मांसपेशियों को सक्रिय कर देता है, जिससे फलस्वरूप ये सब मिलकर तेज हवा निकालकर बाहरी कणों को बाहर फेंक देते हैं। यही क्रिया चीख है। दादी के मन में भी भाई के इंटरव्यू को लेकर अफसोस था। उन्होंने मेरी बात समझी और धीरे धीरे से अपनी इस आदत को छोड़ दिया।